नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला है। प्रतियोगी परीक्षा पर बड़ा फैसला लिया गया है। सिर कवर नहीं कर सकेंगी महिला अभ्यर्थी, हिजाब नहीं पहन सकेंगे मुस्लिम अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र पर फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर बैन लगा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बताएं कि कर्नाटक में फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर तो बैन रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मुस्लिम महिलाओं के लिए कांग्रेस की कर्नाटक सरकार का ये बड़ा फैसला है। प्रतियोगी परीक्षा पर यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सिर कवर नहीं कर सकेंगी महिला अभ्यर्थी, हिजाब नहीं पहन सकेंगी मुस्लिम अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र पर फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी बैन है, लेकिन हिजाब नहीं पहन सकेंगी मुस्लिम अभ्यर्थी। अब जाहिर सी बात है, इस पर सियासत जरूर होगी। एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अब इस पर सियासत होना लाजमी है, क्योंकि ये मुस्लिमों के लिए शायद ये नागवार गुजरे कि मुस्लिम महिलाएं बिना कवर किए एग्जाम देने जाएं। देखिए, बिल्कुल दीपाली, कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने यह बड़ा फैसला लिया और ये कहा कि बोर्ड और निगमों की जितनी भी परीक्षाएं होंगी इस दौरान किसी भी प्रकार से सिर ढकने की इजाजत नहीं होगी, यानी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी हिजाब पर रोक लगा दी गई है। अक्सर ये देखा जाता रहा, हिजाब को लेकर हिंदुस्तान के अंदर बहस होती रही है और जब भी इस तरह का कोई मसला आता है तो मुस्लिम मौलाना और धर्मगुरु सबसे पहले खुलकर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमारी तो कुरान ये कहती है और हमारा जो धर्म है, इस्लाम जो है हमारा, वो कहता है कि हम हिजाब का इस्तेमाल करेंगे। कई बार स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर इस पर केरल से लेकर कर्नाटक तक भी बहस हो चुकी है। इसीलिए कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड कैबिनेट ने भी अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया। तो अब इसको लेकर देश भर के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं इस पर आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार, देखिए वहां कांग्रेस सरकार है और जो मुस्लिम वोटर हैं उनको लेकर कांग्रेस लगातार आगे रही है। तो अब कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण का जो आदेश है उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि कोई भी मुस्लिम महिला या कोई भी महिला वो अपना चेहरा यानी सिर नहीं ढक पाएगी, यानी हिजाब पर रोक लगा दी है, जो बहुत बड़ा फैसला कर्नाटक सरकार की तरफ से किया गया। हालांकि ब्लूटूथ, ईयरफोन जैसे किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन हिजाब का जो मसला है वो अब टूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर सियासत हो रही, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कई सारे राज्यों में 5 राज्यों में असेंबली का इलेक्शन हो रहा, तो अभी से सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, जब भी वोटर्स की बात होती है, चाहे मुस्लिम वोटर्स हो, हिंदू वोटर्स हो, इंडिया गठबंधन की बात हो, पीडीए की बात हो या फिर एनडीए की बात हो, तो ऐसे जब मुद्दे उठते हैं तो सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को लेकर सामने आती है और एक बार फिर इस आदेश ने हिजाब के मुद्दे को पूरे हिंदुस्तान में छेड़ दिया है। दीपाली, शुक्रिया अजीत, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मसला है ये तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि एक तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार का ये बड़ा फैसला है हिजाब को लेकर, जिसको लेकर पहले भी विरोध होता रहा है और अब ये देखना होगा कि इस मामले को लेकर अब क्या कुछ सियासत गर्माती है।